हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का बात करते हैं एक नए क्लास में। और इससे पहले हम लोग परसेंट का जो क्लास किए थे उसमें परसेंट का सिंपल सिंपल डिजिट दिया हुआ था, उसको परसेंट का फ्रैक्शन को में हम लोग चेंज किए थे और उसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज हम लोग डेसिमल का बात करते हैं कि अगर मेरा कोई डिजिट है और पॉइंट में दिया हुआ है या फिर बट्टा में दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मान लिया मेरा कोई डिजिट दिया हुआ है 16/2/3, तो इसका वैल्यू पूछेगा क्या है इसका। हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके ऊपर वाले से प्लस कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट है ना। कभी भी इस तरीके का डिजिट दिया हुआ रहे तो हम लोग नीचे से डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको नोमिनेटर से प्लस कर देंगे। लेकिन अगर यही चीज़ मेरा दिया हुआ है 16/2/3% है, तब तो भाई झमेला हो गया। अब तो हम लोग ये तो बहुत पेचीदा मामला हो गया भाई, कैसे इसको सॉल्व करें। कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग 16×48 50/3 था, यही मेरा वैल्यू आया था। इसमें क्या करना है, सेम चीज़ करना है 50/3 मल्टीप्लाई 1/100। क्यों? क्योंकि मेरा परसेंट है और परसेंट के मामले में हम बोले थे कि जब भी परसेंट रहेगा इसका मतलब 1/100, वो 100 से डिवाइड हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है। समझ में आया आप लोग को? तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो पैनिक नहीं होना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या था मेरा 16/2/3, इसका हो जाएगा 50/3 मल्टीप्लाई 1/100। इससे कट गया, मेरा वैल्यू आया फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। नोट करते जाइए आप लोग, इस जितना भी फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग बना रहे हैं उसके ऊपर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोग से पूछेंगे। तो कहीं भी क्वेश्चन मेरा दिया रहेगा कि 16/2/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा 1/6, या तो कुछ पूछ देगा 16.66%, क्या क्या वैल्यू क्या आएगा, तो 16.66 मतलब 16/2/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा मेरा 1/6। ठीक है, दिया हुआ है। इसके ऊपर में एक क्वेश्चन करते हैं, पूछ देगा, दो क्वेश्चन बनेगा 16.66% ऑफ 12। अब आप लोग को जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग देखते साथ बोलिएगा कि अरे बाबू अभी तो बहुत झमेला है। अब सॉल्व करने बैठिएगा तो पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, उसका जो भी वैल्यू आएगा फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको पता रहे, ठीक है, या तो ये भी दिया रहेगा क्वेश्चन 16/2/3 ऑफ 12, दोनों के केस में सेम चीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ करना नहीं है, सिंपल सिंपल में हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। 6 दूना 12, मेरा 2 आंसर आ गया। देखिए फ्रैक्शन वैल्यू पता होने का क्या फायदा हुआ कि बड़े से बड़ा क्वेश्चन मेरा सेकंड में सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप लोग इसको नोट करते जाइए, सब एक एक करके हम एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं। मेरा कॉन्सेप्ट है, अगर ये दिया हुआ था 16 का, ठीक है, 16/2/3, इसको डेसिमल में लिखेंगे 16.66% ऑफ 12, यही था ना। इसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू इसका हमको पता था दोनों का, इसका फ्रैक्शन वैल्यू था 1/6 मल्टीप्लाई बाई 12, मेरा 2 आ गया था। ओके, अगर इसका हाफ करते हैं, ठीक है, 16 है, 2/3 है, इसको अगर हाफ करते हैं तो हो जाएगा 8/1/3,
ये मेरा हाफ होगा 8.33%। इसका क्या हो जाएगा है, इसका भी सेम होगा वैल्यू। इसका फ्रैक्शन वैल्यू था 1/6, तो इसका हो जाएगा 6 का डबल कर देंगे, हाफ 1/12। ठीक है, तो चलिए एक एक करके कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो चाहे कंपटीशन का हो, हम लोग उसको सॉल्व करके उसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं और उसके ऊपर बेस पे एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट करते जाइए आप लोग। 16/2/3 का हो गया था। अब हम लोग निकालते हैं 14/2/7%। ठीक है, या 14.28%। क्या होगा इसका, इसका वैल्यू क्या आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू 14/2/3। इससे से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, मेरा आ जाएगा 100/7%। दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे, 100 से 100 कट गया, मेरा इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/7। ठीक है, नोट किया आप लोग 1/7। अब इसके ऊपर में एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगर दिया हुआ है कि 14.2%, क्वेश्चन है 14.2% ऑफ 21। एक क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा बनेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 14.2/3%। क्या है, फाइंड द वैल्यू या फिर फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू। ये दोनों तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन वगैरह में। तो कुछ नहीं करना है, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/7 यहाँ पुट कर देना है। इसका तो सिंपल सिंपल हो जाएगा 1/7, यही होगा फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसका पूछेगा कि 14.28% कितना का, 28 का, मल्टीप्लाई 28 करेंगे, 7 चौके 28, मेरा 4 आंसर आ गया। समझ में आया आप लोगों को कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है या इस तरीके का वैल्यू वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, घबराना नहीं है। क्वेश्चन आएगा मेरा कि 14.28% कितना का निकालना है, 28 का निकालना है, यहाँ भी फ्रैक्शन वैल्यू पुट हो जाएगा, या क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। अब हम लोग अगला करते हैं, ये बार बार बोल रहे हैं, इसको नोट करते चलिए। आप लोगों को इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगला मेरा है 12/1/2% या 12.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको इससे कॉन्सेप्ट वही है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे जोड़ देंगे। 12 24, 24 1 25/2% है मेरा, मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा। 25 से 4 बार में कट गया, मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/8। अब अगर पूछता है क्वेश्चन कि फाइंड द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 12/1/2%, या पूछ देगा 12.5% ऑफ 64, यही तो क्वेश्चन बन सकता है। तो देख करके घबराना नहीं है, मैं हमको यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू पता है, सीधा सीधी इसको पुट कर देंगे 1/8 आंसर। और इस केस में क्या करेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 64 से कर देंगे, 8 बार में चला गया, मेरा 8 आंसर आया। समझ में आया आप लोग को कि इस टाइप का परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के पहले से रख लेने में या याद कर लेने में हम लोगों को क्या फ़ायदा है। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। क्लास लंबा चलने वाला है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, पॉइंट वाला भी करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगला है मेरा 33/1/3% या 33.33%। अब इसको कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा 99 + 1 ये हो गया 100/3% है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, कट गया मेरा 3, 1/3 आ गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द परसेंट, अगर दिया हुआ है कि 33.33%
33% ऑफ 27। अगर आप लोग को फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो चुपचाप से कुछ कीजिएगा नहीं, एकदम 1 सेकंड में 2 सेकंड में बनेगा। 1/3 करेंगे, 27 करेंगे, 3 9 27, मेरा 9 आंसर आ गया। कितना लगा? 2 सेकंड लगा। वैल्यू पुट किए फ्रैक्शन का, ये गिवन है 27 को 3 से काट दिए, 9 बार में मेरा आंसर आ गया, 9 मेरा आंसर आया। ठीक है, उसी तरीके से अगला करेंगे। अगला मेरा क्या है? अगला है मेरा 9/1/11, 9/1/11 या 9.09%। तो इसमें भी करेंगे, 11 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 99 91 और 1 ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा। 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा कट गया, 1/11 आ गया। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि 9.09% ऑफ 11 है 22, है ना। तो कैसे निकालेंगे इसको? वैल्यू पुट करेंगे, मेरा फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 से 2 बार कट गया, मेरा 2 आंसर आ गया। या अगर पूछ देता है कि 11/1/9% या 11.1111%, इसका वैल्यू निकालिए। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 99 होगा, 100/9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से, ये से कट गया, मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/9। ओके, क्वेश्चन देगा कभी भी इस तरीके से देगा 11.11% ऑफ 81 हो गया। यहाँ पे 11.11% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को पता है 1/9 है, वो फ्रैक्शन वैल्यू पुट करेंगे, 81 से डिवाइड कर देंगे तो 9 बार में चला गया, मेरा 9 आंसर आया। ठीक है, नोट करते जाइए आप लोग। हम चाहेंगे तो 2-4 ठो बता करके छोड़ सकते हैं, लेकिन हम टोटल को इसलिए लिख करके और एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं ताकि आप लोग उसको नोट करिए, और कभी भी उस तरह का गिवन डिजिट अगर रहेगा या कॉम्पिटिशन में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप लोग बेझिझक होकर के तुरंत बना लीजिएगा। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, एक है 8/1/3% और 8.33%, ये पता क्या है? ये 16/2/3 का हाफ है। ठीक है, आप लोग ध्यान देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 8 24, 24 1 25 हो जाएगा, मेरा 3% है, 1/100 हो जाएगा, 25 से 4 बार कट गया, मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया इसका 1/12। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ देगा कि 88.33% ऑफ 36, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सीधा सीधी फ्रैक्शन वैल्यू बैठाएंगे, 1/12 मल्टीप्लाई कर देंगे, काट के मेरा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? उसी तरीके से मेरा 14/2/7 का 7/1/7% या 7.14%, यही था। ये पता किसका हाफ है? ये है 14/2/7 का हाफ है। 14 का हाफ हो जाएगा 7, 2 का हाफ हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर ये रहेगा तो क्या हो जाएगा? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम 7 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 50/7 मल्टीप्लाई 1/100। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/14 आ जाएगा। ठीक है, 1/14 हो गया। अब अगर पूछ देता है कि 7.14% का 28 का 7.14% निकालिए, कैसे निकालेंगे? सीधा सीधी फ्रैक्शन वैल्यू पुट करेंगे, 1/14 मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, 14 से 2 बार कट गया, मेरा 2 आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते चलिए, बार बार बोल रहे हैं, नोट कीजिए। अब अगला है मेरा 6/2/3% या 6.66%, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी सेम, 3 × 18 2 20, 20/3 हो जाएगा, मेरा परसेंट है 1/100 हो जाएगा मेरा,
20 से 5 बार में कट गया, मेरा इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/15। अब अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 6.66% ऑफ 45, कैसे निकालेंगे? वैल्यू पुट करेंगे 1/15 मल्टीप्लाई 45, 15 से 3 बार में कट गया मेरा 3 आंसर आया। आई बात समझ में आप लोगों को? उसी तरीके से अगर मेरा क्वेश्चन दिया रहे 6/1/4% या 6.25%, इसको कैसे निकालेंगे? सेम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौके 24 एक 25 बटा में 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 100 से, 4 से चला गया, मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/16। अब क्वेश्चन पूछ सकता है इसका कि 6.25% ऑफ 48 कैसे निकालेंगे? वैल्यू पुट करेंगे और 48 से डिवाइड कर देंगे, 16 का 16 32 16 48, मेरा आंसर आया 3। या अगर 64 रहेगा तो 64 को करेंगे 1/16, 4 और कट गया मेरा 4 आंसर आया। फ्रैक्शन वैल्यू पता होने पे कितना इजी हो जा रहा है, लेकिन अगर इसको हम छिपा देते हैं इसे, तब तो बहुत बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा कि कैसे सॉल्व किया भाई, इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि 37/1/2% या 37.5%, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? 37.1/2 का मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 14 और 2 6 से 74 75, ठीक है, 75 बाई मेरा 2 हो जाएगा, ये 1/100 हो जाएगा, 25 या 75, 25 24 100, मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 3/8। ठीक है, अब 3/8 का हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 3/8 मान लिया क्वेश्चन पूछता है 37.5% ऑफ 72 है, समझ में आया? अब इसको क्या करना है कि 37.5 का क्या मेरा फ्रैक्शन वैल्यू है? 3/8, 72 दिया हुआ है, इसको काट देंगे 9 बार में, 9 तिया 27, मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? उसी तरीके से एक लेते हैं हम लोग 11/1/9% या 11.11%, क्या था मेरा? 100/9 मल्टीप्लाई 100, ये कट गया, मेरा फ्रैक्शन वैल्यू आया 1/9। तो अगर क्वेश्चन पूछता है 11.11% ऑफ 99, तो क्या आ जाएगा मेरा? सीधा सीधी वैल्यू पुट करेंगे, 99 को काटेंगे, मेरा 11 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए अब मेरे पास में 2 केस है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि 216/2/3 है और यहाँ पे है 714/2/7, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो बहुत लंबा चौड़ा है, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 200% प्लस 16/2/3% कर सकते हैं। अब यहाँ पे 200% बोल रहा है, मतलब 200 का नीचे 100 हो जाएगा, और इस चीज़ का जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है जो हम लोग पहले निकाले थे प्लस 1/6, इसको अगर सॉल्व करेंगे 16 3 48, 50/3 काट के, यही फ्रैक्शन वैल्यू था, इससे मेरा कट गया, ठीक है, 2 बार में। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो मेरा 6 दूना 12 प्लस 1 13/6 फ्रैक्शन आएगा। उसी तरीके से इधर है 714/2/7, इसको लिख सकते हैं 700% प्लस 14/2/7%, 14/2/7% का मेरा फ्रैक्शन वैल्यू क्या था? 1/7, और ये क्या हो जाएगा मेरा? 700/100, 7 बार में चला गया, मतलब मेरा 7 + 1/7 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 7
50/7 आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बड़े से बड़ा भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो हम लोग उसको स्प्लिट करके, तोड़ के, और उसका फ्रैक्शन वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और इस तरीके का बट्टा वाला या पॉइंट वाला डिजिट का कोई भी परसेंट है उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, अगर आप लोगों को किसी भी डिजिट का पूछना है तो कमेंट कीजिए, और नहीं तो फिर इसके ऊपर में हम लोग अगले क्लास में और एक्स्ट्रा बात करेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम लोग क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय।